नमस्कार दोस्तों, आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा में कितने आर्टिकल है, जब इनकी शुरुआत हुई, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा का किसके मन में विचार आया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? तो 1922 में महात्मा गांधी के मन में विचार आया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की बात कही। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की बात कही और इसके बाद में अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में कहा कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। यानी अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1922 में महात्मा गांधी भारतीय संविधान की सर्वप्रथम बात हम अंग्रेजों की करें तो अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना एक योजना थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, सर क्रिप्स और ए अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे। इनका नाम जानते हैं। पहले थे सर पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति थे सर स्टुअर्ट क्रिप्स, शॉर्ट में क्रिप्स कहा जाता है। और तीसरे व्यक्ति थे ए अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे, कैबिनेट मिशन योजना में थे। इन्होंने भारतीय संविधान की बात की। अब हम आगे बात करें कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान में 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्यों का आंकड़ा क्यों आया? तो उस समय भारत आजाद हो रहा था। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को सुनना था, इसीलिए 389 का आंकड़ा आया। तो ये भी हम जानते हैं कि ये 389 का ये आंकड़ा क्यों आया, तो इनके बारे में हम जानते हैं। 40 करोड़ की जनसंख्या थी। 40 करोड़ की भारत में जनसंख्या थी। उस समय जनसंख्या थी। तो 10 लाख जनसंख्या पर, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को लेना था, इसीलिए 389 का आंकड़ा आया। ये भी 3 प्रकार के सदस्य थे। इनका भी हम अध्ययन करते हैं।
292 प्लस 389 सदस्य कुल संविधान सभा में थे। बात करें 292 प्लस 4 बराबर 296 सदस्य थे जो अंग्रेज भारत से थे। अंग्रेज भारत से थे। अंग्रेज भारत से 296 सदस्य अंग्रेज भारत से थे और 93 सदस्य थे वो देसी भारत से थे। 389 सदस्यों में से 296 अंग्रेज भारत से थे जो निर्वासित थे और और 93 सदस्य देसी भारत से थे जो मनोनीत थे। अब इनके बारे में हमने अध्ययन किया। 389 संविधान सभा में सदस्य थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, ये आपने जाना। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जिसमें 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, इनका भी हम अध्ययन करते हैं। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र में दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, राजस्थान वाला अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है, और चौथे नंबर आता है बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। पहले हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली ये चीफ कमिश्नर प्रांत था। अजमेर मेरवाड़ा जो अपने वाला अजमेर मेरवाड़ा, ये भी चीफ कमिश्नर प्रांत था। ये कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। अब हम बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और इनमें कितने सदस्य थे, इनके अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष यानी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा। डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा ने संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। यह 9 दिसंबर प्रथम बैठक 9 दिसंबर प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा ने की। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष ये संविधान सभा में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इसलिए संविधान सभा में वृद्ध व्यक्ति होने के कारण डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, उनकी अध्यक्षता की थी। प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा में प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। 207 सदस्य प्रथम बैठक में 207 सदस्य प्रथम बैठक में शामिल हुए। मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की वो प्रथम बैठक की 9 दिसंबर 1946 की, इनका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे संविधान सभा में। अब हम आगे बात करें संविधान सभा की सेकंड बैठक की, तो ये प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की। अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर
9 दिसंबर 1946 यानी प्रथम बैठक में कोई क्वेश्चन पूछे तो 9 महिलाओं ने भाग लिया, 260 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया और मुस्लिम लीग द्वारा पहली बैठक संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इनका मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। और बात करें मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे जो संविधान सभा में थे। बात हम संविधान सभा की दूसरी बैठक की करें तो संविधान सभा की दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की हुई, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। बात हम राजेंद्र प्रसाद की करें तो राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे। तो हमने प्रथम बैठक के बारे में जाना, द्वितीय बैठक के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जो प्रस्तावना का आधार है। भारत की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे तो उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना का आधार है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो बाद में 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का आधार हुआ। इसके बाद में हम भारतीय संविधान की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। बात हम डॉक्टर अंबेडकर की करें तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान था, इनको लेकर बच्चे क्यों कंफ्यूज में रहते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। बात हम अम्बेडकर की करें तो अम्बेडकर मध्य प्रदेश के ये जो जीवन के बारे में है। अब हम मूल बिंदु पर आए। भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर अम्बेडकर। इसे आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़े तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम चुनाव बॉम्बे से लड़ा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की हार हुई। तो प्रथम चुनाव डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे से लड़ा, चुनाव हार गए। उसके बाद में उन्होंने बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ा,
जीते, लेकिन बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला जाने के कारण फिर बाद में वहां से भी अम्बेडकर हार गए। तो फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व बी एन राव संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इनके कहने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहां से सिख रिक्त कराने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बॉम्बे से चुनाव लड़ाते हैं, सदस्य बनाते हैं और अम्बेडकर बॉम्बे से संविधान सभा में सदस्य चुने जाते हैं। तो अब हम बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़ा व हार गए। डॉक्टर अम्बेडकर पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़ा व हार गए, हारे। फिर बाद में बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से ये चुनाव जीतते हैं, लेकिन वहाँ वो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाने के कारण यहाँ से भी वो ऐसे हो गए, हार गए। उसके बाद में बी एन राव और राजेंद्र प्रसाद के वहाँ सीट खाली कराने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव जीतते हैं और बॉम्बे से ही संविधान सभा में सदस्य होते। तो अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा से कहाँ से चुने गए, तो बॉम्बे इसका सही आंसर होगा। बात हम अम्बेडकर की करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ें तो हम प्रारूप समिति के बारे में भी जानेंगे। तो प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं अंग्रेजी में, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पांडुलिखन समिति भी कहते हैं। पांडुलिखन समिति भी कहते हैं। इनमें अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे। अम्बेडकर सहित इस पांडुलिखन समिति में यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। इनका एक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पे गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर व्यक्ति थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये तीसरे व्यक्ति थे प्रारूप समिति के। चौथे व्यक्ति थे मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। पांचवें नंबर की बात करें हम, पांचवें नंबर थे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये 5वें नंबर के व्यक्ति थे। ये इस ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। 7वें नंबर थे टी कृष्णमाचारी। ये 7वें नंबर के सदस्य थे। और 7वें नंबर थे माधव राव। ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, के एम मुंशी कांग्रेसी थे एकमात्र, टी कृष्णमाचारी और माधव राव। ये 7 प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस प्रारूप समिति ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। अब हम बात करें
तो इस संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कुल संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन हुए, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करें आगे, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया, यानी हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले 284 सदस्य थे। इस बात हम इस अंतिम बैठक की करेंगे। अंतिम बैठक थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। इसमें कितनी महिला थी, कितने राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले थे? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उस समय 284 सदस्य थे और 15 महिलाएं थी। महिलाओं की बात करें तो संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली 15 महिला थी। संविधान सभा पर अंतिम बैठक 284 सदस्यों के साथ हुई। इसमें 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसने संविधान पर अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किया था। बात हम आगे करें तो राजस्थान से संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 15 थे। राजस्थान में 15 सदस्य संविधान सभा में पर हस्ताक्षर किए। अब हम आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं 26 नवंबर 1959 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1959 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इसे विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं 26 नवंबर 1959, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2017 में इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात हम करें तो 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 में संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। संविधान सभा 2 शिफ्टों पर कार्य करती थी। ये संविधान सभा है दो शिफ्टों में कार्य करती थी। प्रथम शिफ्ट में मानो संविधान का निर्माण करना होता था, तो सेकंड शिफ्ट में ये संसद के रूप में कार्य करती थी। देश आजाद होने से पहले, यानी देश के संविधान लागू होने से पहले ये 2 शिफ्टों में कार्य करती थी। संविधान निर्माण के रूप में और संसद के रूप में भी कार्य करती थी। बात हम करें तो संविधान सभा 2 शिफ्टों पर कार्य करती थी। 2 शिफ्ट में कार्य करती थी। पहली संविधान निर्माण के रूप में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
द्वितीय यानी दूसरी बात करें तो ये संसद के रूप में भी कार्य करती थी। संसद के रूप में भी कार्य करती थी। तो संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर संसद के रूप में कार्य करते थे उस समय ये अध्यक्षता करते थे। संविधान सभा का शीर्षक क्या है? इधर क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का शीर्षक क्या है, तो भारत का संविधान, ये भी हम बात करते हैं। संविधान सभा का शीर्षक क्या है? संविधान सभा का शीर्षक क्या है? अगर शीर्षक की बात करें तो भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये भी अपने को याद रखना। 15 अगस्त से 26 जनवरी तक ये देश का संविधान चल रहा था। उस समय देश में शासन व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी हम जानते हैं। 15 अगस्त से लगा के 26 जनवरी तक संविधान यानी ये शासन व्यवस्था कैसे कार्य करती थी, बताते से पहले कोई संविधान नहीं था तो कैसे कार्य करती थी। तो ये 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम के रूप में ये कार्य करती थी। अब बात हम मूल संविधान की करें तो मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 66 परिशिष्ट और 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में यही था। फिर बाद में संविधान संशोधन होते गए, आर्टिकल जुड़ते गए और अनुसूचियां बाद में 12 हुई। 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 66 परिशिष्ट थे और 8 अनुसूची थी। तो ये हमने संविधान के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।